किशोर कुमार सिंह जी और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते थे। एक मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला कुछ मकान है। 2 बेटा बहू हैं, पोते पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता, वरना वो भी नहीं। एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें कुणाल और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। वे दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 5 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में भी अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण ज़्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहां से वापस घर ना आ पाई। वो चली गई थी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए, जहां से कोई वापस ना आता। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाकर्म के बाद वापस चले गए थे। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में किराएदार कुणाल और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी आ जाते थे, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने पूछा भी कि अपने पिताजी को भी साथ ही ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पिताजी वहाँ भी बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ हमने उनके सुख सुविधा की सारी चीज़ें रखी है। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब होने पर कुणाल ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटों को खबर कर दी गई थी। उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया था, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहाँ केवल कुणाल को देख अंकल ने इशारे से बेटों के बारे में पूछा, तो कुणाल ने बताया कि उनको तत्काल खबर कर दी थी, आते ही होंगे। सुनते ही अंकल ने आंखें बंद कर ली। आंसू उनके गाल पर लुढ़क आए थे। पूरी रात किराएदार कुणाल ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे का फोन आया और कुणाल से बात होने पर कहा कि हम लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, अभी हम नहीं आ सकते। प्लीज़ मेरे पिताजी का ध्यान आप रख लेना। अस्पताल का बिल मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए थे। दोनों किराएदार पति पत्नी अंकल का हर तरह से ध्यान रखे थे। कुणाल ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उनके बेटों ने उन दोनों पति पत्नी का धन्यवाद किया। कुछ दिन रहने के बाद दोनों बेटा बहू फिर से शहर चले गए। दोनों ही बेटे अपने बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, ना ही अपने गांव में अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। करीब 2 महीने बाद उनके घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान कुणाल के नाम कर दिया था, इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। एक किराएदार के नाम आप मकान कैसे कर सकते हैं? क्या रिश्ता है आपका उनसे? अंकल ने कहा कि हाँ, यह एक किराएदार ही है और मेरा इनका किराए का ही रिश्ता है। मेरे घर में रहने का इन लोग किराया देते हैं, मेरी सेवा करने का ठेका नहीं लिया है। लेकिन फिर भी कोई रिश्ते का बंधन ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मैंने यह मकान उनके नाम कर दिया। जब तक मैं जीवित हूँ और मेरे मरने के बाद यह मकान इनका होगा। जब मैं अस्पताल में मर रहा था तो आप दोनों बेटों के पास
बात के लिए बिल्कुल समय नहीं था। जब मैं ये घर कुणाल के नाम कर दिया तो तत्काल आप दोनों छुट्टी लेकर मेरे पास आ गए ये सवाल करने की मैं ऐसा क्यों किया। कौन से बेटे? वो बेटे जिनके लिए पैसा सब कुछ होता है। रिश्ते मैंने नहीं रखते तो जाओ, आज के बाद मेरा आप दोनों से कोई वास्ता नहीं। मतलबी रिश्ते का बोझ अब उठाने की ताकत मुझ में नहीं है। पिता के मुंह से ये जवाब सुनकर दोनों बेटों के पास और कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो दोनों बेटे बिना कुछ बोले गुस्से से चले गए। दोस्तों, माँ बाप के रिश्ते तो अनमोल होते हैं, इनकी कद्र कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक ले बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।